मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लगातार चौथे दिन भारी बारिश का रहा अलर्ट। जहां भोपाल में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही है बारिश। शिवपुरी के चितौरा गांव में घरों में घुस गया बारिश का पानी। भिंड के मेहगांव में 3 दिन से उफान पर है बैसला नदी। आसपास के कई गाँव की सीमा तक पहुंच गया है उसका पानी। ग्वालियर में वैशाली नदी के तेज बहाव में बह गई एक महिला, जिसका 1 किलोमीटर दूर मिला शव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का सोमवार को हुआ विस्तार। जहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत को राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की लेनी थी शपथ, लेकिन उन्होंने सुबह करीब 9:03 पर बतौर राज्य मंत्री की ले ली शपथ। गलती का एहसास हुआ तो उनको 15 मिनट बाद 9:18 पर फिर दिलाई गई कैबिनेट मंत्री की शपथ। समारोह में सीएम मोहन यादव समेत कई मंत्री हुए शामिल। शपथ लेते समय रिकॉर्ड में कांग्रेस विधायक ही थे रावत, जिन्होंने कुछ घंटों बाद देर शाम तक विधायकी पद से दे दिया इस्तीफा, जिनका इस्तीफा स्वीकार होने के बाद रिक्त घोषित कर दी जाएगी श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट। फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग के लिए निवाड़ी जिले के ओरछा में फिल्मी हस्तियों के आने का सिलसिला है जारी। जहां फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन, राजपाल यादव व तृप्ति डिमरी के बाद सोमवार को फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में ओरछा पहुंची विद्या बालन, जो कुछ दिनों तक ओरछा के महलों में होने वाली शूटिंग का बनेंगी हिस्सा। साथ ही संजय मिश्रा व राजेश शर्मा जैसे कई बड़े कलाकार भी हैं मौजूद। अगर आप भी हैं मीठे के शौकीन, तो आपके लिए है खुशखबरी। झांसी में आपका पसंदीदा द बेल्जियन वॉफल अब सदर के बाद आ चुका है सीपरी में भी। तो अब देर किस बात की, जाइए और जम के उठाइए मीठे का लुत्फ। ओपनिंग ऑन 13 जून, द बेल्जियन वॉफल इन फ्रंट ऑफ सबका मालिक एक चित्रा चौराहा, झांसी। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत छनियापुरा मोहल्ले में कलयुगी पुत्र द्वारा अपने ही पिता गोपाल अहरवार की हत्या करने के बाद परिजनों का रो रो कर हुआ है बुरा हाल। जहाँ हत्यारोपी की मां ने कहा कि 5 बेटियों के बाद 22 साल तक मंदिरों में जाकर मांगी मन्नत, तब जाकर हुआ था एक पुत्र, लेकिन वो भी निकल गया जालिम। उसने बेरहमी से पीट कर पिता को उतार दिया मौत के घाट। साथ ही उनके साथ भी करता है मारपीट। बोले, हत्यारोपी बेटे को दे दो फांसी, अगर जेल से बाहर आया तो वो मेरी भी कर देगा हत्या। महोबा में अंतर्राज्यीय हिस्ट्री शीटर बदमाश की पुलिस से हुई मुठभेड़। जहां पुलिस ने मध्य प्रदेश निवासी बदमाश बत्ती यादव को एनकाउंटर के दौरान गोली मारकर कर दिया घायल। बदमाश के पकड़े जाने से 6 दिन पूर्व हुए ब्लाइंड मर्डर का भी हो गया पर्दाफाश। पुलिस ने अभियुक्त के पास से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल सहित अवैध तमंचा व कारतूस किया है बरामद। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। जालौन में 4 दिन पहले एक युवक की गला घोटकर कर दी गई थी हत्या, जिसके बाद हत्यारोपियों ने कुएं में फेंक दिया था उसका शव। पुलिस ने 5वें दिन इस हत्याकांड का कर दिया खुलासा, जहां सामने आया कि अवैध संबंध में युवक के सगे मामा ने ही अपने 2 सालों के साथ मिलकर सोनू कुशवाहा की कर दी थी हत्या, जिन्हें पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भदौरिया पेट्रोल पंप के पास का है मामला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों हत्यारोपियों को भेजा जेल। टीकमगढ़ के पलेरा खरगापुर रोड पर सोमवार दोपहर के देखने को मिला भीषण सड़क हादसा, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उस पर सवार महिला की हो गई मौत, जबकि कोई युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी कार चालक की तलाश की शुरू। बांदा के बबेरू कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कायल गांव में खेलते समय पैर फिसल जाने की वजह से गहरे कुएं में जा गिरा 7 साल का मासूम बच्चा। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद उसे निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में किशोरी के साथ बलात्कार कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने 10 साल बाद सुनाया बड़ा फैसला। जहां 14 अगस्त 2014 को चिरगांव निवासी युवक ने जीआरपी थाने में रिपोर्ट कराई थी दर्ज कि चिरगांव से झांसी सीपरी बाजार स्कूल पढ़ने आई थी 15 साल की बेटी, जिसके बाद वह चली गई थी अपनी बुआ के घर। उसके अगले ही दिन उसका रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला था शव, जिस पर पीड़ित पिता ने बुआ रानी उर्फ पान कुंवर, उसके पुत्र संजय व संजय के साथी जीतू समेत 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलात्कार कर हत्या करने का मामला कराया था दर्ज, जिसमें दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने रानी उर्फ पान कुंवर और जीतू उर्फ जितेंद्र फौजी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही 10-10 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। टीकमगढ़ जिले के नगर परिषद बड़ागांव धसान में बारिश के मौसम में भी लोग पानी के लिए हो रहे हैं परेशान। जहां नगर के कई वार्डों में पिछले 5 दिनों से नहीं आया है नलों में पानी, जिसके चलते लोगों को हैंडपंप से भरना पड़ रहा पानी। सुबह शाम महिलाएं व बच्चे हैंडपंप पर पानी भरने के लिए है मजबूर। नगर परिषद कर्मचारी का कहना है कि विद्युत मोटर में खराबी के कारण हो रही है समस्या, जल्द ही मोटर का सुधार करवाकर की जाएगी पेयजल की सप्लाई।
दतिया में झांसी ग्वालियर हाईवे पर सोमवार सुबह मंगल ढाबा के ठीक सामने रोड पर खुलेआम मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें दो गुट आपस में खुलेआम लाठी डंडों से मारपीट करते आ रहे हैं नजर, जिससे देख वहां हो गया अफरा तफरी का माहौल। लेकिन शिकायत करने कोई भी पक्ष नहीं पहुंचा थाने। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में 3 दिन पहले झांसी मार्ग पर नवीन गल्ला मंडी के निकट बाइक सवार दो बदमाशों ने एक बुजुर्ग बाइक सवार से 1,70,000 रुपए की लूट की वारदात को दिया था अंजाम, जिस पर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर निकाल लिए बदमाशों के फोटो, जिनकी फोटो जारी करते हुए पुलिस ने उनकी पहचान करने वालों को 25,000 रुपए का इनाम देने की की है घोषणा। पुलिस सोशल मीडिया सेल में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दी गई है जानकारी। मऊरानीपुर में लग रही प्रदर्शनी को लेकर स्थानीय व्यापारियों में देखने को मिल रहा भारी रोष, जहां सोमवार को व्यापारी नेता संजय पटवारी के नेतृत्व में मऊरानीपुर व्यापार मंडल के दर्जनों पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि साल में 4 बार अवैध तरीके से लगाई जा रही है प्रदर्शनी, जिससे स्थानीय व्यापारियों का व्यापार हो रहा है चौपट। व्यापारियों ने ऐसे प्रदर्शनियों पर रोक लगाए जाने की उठाई मांग। जालौन विकासखंड में कुठौंदा, बुजुर्ग, बिरहरा, पनहरा, सूरजपुरा और काशीपुरा गांव में पिछले 3 माह से गहराया हुआ है बिजली संकट, जिस कारण यहां के ग्रामीणों के साथ साथ किसान भी हैं परेशान। खरीफ की फसल आने पर किसान खेतों में रोपी गई धान में नहीं लगा पा रहे हैं पानी, जिसको लेकर आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों और किसानों ने सोमवार को उरई कलेक्ट्रेट पहुंचकर बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन और जमकर की नारेबाजी। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने की उठाई मांग। झांसी में भ्रष्टाचारी लेखपाल के खिलाफ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने खोला मोर्चा। झांसी प्री बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाली वृद्ध महिला सरोज वर्मा अपने ही जमीन पर नहीं करा पा रही थी निर्माण कार्य, जिसकी उन्होंने अधिकारियों से की शिकायत, तो अधिकारियों ने जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के दिए निर्देश। लेकिन पीड़िता का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल ने उनसे रिश्वत की कर डाली मांग पूरी न होने पर एक दबंग को कर दिया गया खड़ा और पीड़ित पक्ष पर राजीनामे का बनाने लगे दबाव, जिस पर पीड़िता ने समाजसेवी संदीप सरावगी से मांगी मदद, तो उन्होंने सोमवार को दर्जनों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट का किया घेराव और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर पीड़ित दंपत्ति को न्याय दिलाने की उठाई मांग। शिवाजी नगर में बीते रोज एक दुकानदार से मारपीट करने वाली दबंग लड़कियों का एक और दूसरा वीडियो हुआ वायरल, जिसमें भी वह सरेआम किसी के साथ मारपीट करती आ रही है नजर। लेकिन अब तक पीड़ित की तरफ से थाने में नहीं की गई है कोई शिकायत, जिस पर एसपी सिटी ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई की दी आदेश। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।